नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ, जो कि बुलेटिन समाचार के साथ आ रही हैं। बता के झारखंड कैबिनेट विस्तार को लेकर के एक बड़ी अपडेट लेकर के आ रही है। झारखंड कैबिनेट विस्तार 16 फरवरी को किया जाएगा। बसंत के साथ झामुमो कांग्रेस में होगी नए चेहरे। वह झारखंड में चंपई सोरेन सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार 16 फरवरी को होगा। सूचना के मुताबिक इस दिन झामुमो और कांग्रेस कोटा से चार मंत्री शपथ ले सकते हैं। हालांकि मंत्री पद को लेकर सत्ता पक्ष के अंदर की राजनीति गर्म है। झामुमो कांग्रेस में मंत्री पद के कई दावेदार हैं। चंपई सोरेन सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन का शामिल होना लगभग तय है। शिबू सोरेन परिवार से किसी एक को ही कैबिनेट में जगह मिल पाएगी। ऐसे में राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि जमा विधायक व स्वर्गवासी दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन का कैबिनेट में शामिल होने को लेकर संशय की स्थिति है। हालांकि श्रीमती सोरेन को विधानसभा में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनको बाबा शिबू सोरेन का आशीर्वाद मिल गया है। तो दूसरी ओर ईडी को कारोबारी विनोद सिंह के घर से जेएसएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं के मिले एडमिट कार्ड। पावर ब्रोकर और व्यवसायी विनोद सिंह के घर से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के एडमिट कार्ड मिले हैं। ईडी ने विनोद सिंह और अन्य के बीच व्हाट्सएप चैट का प्रिंट कोर्ट को सौंपा है, जो 539 पेज में है। इसी में विनोद सिंह द्वारा हेमंत सोरेन के साथ किए गए चैट का भी ब्यौरा है। चैट में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अलावा कोलकाता वाले लालाजी से मिलने की बात कही गई है। इसके अलावा किसी मामले में प्रति माह 2 करोड़ रुपए मिलने का भी उल्लेख है। ईडी ने पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में दायर हेमंत सोरेन के प्रोटेक्शन पिटीशन में इन तथ्यों का उल्लेख किया है। ईडी द्वारा कोर्ट में दायर प्रोटेक्शन पिटीशन में कहा गया है कि विनोद सिंह के घर पर छापेमारी के दौरान जेएसएससी के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुत से एडमिट कार्ड मिले हैं। ईडी के प्रोटेक्शन पिटीशन में कहा गया है कि विनोद सिंह के मोबाइल से मिले व्हाट्सएप चैट में कुछ संपत्तियों का भी ब्यौरा है। इसमें गोपनीय दस्तावेज के भेजे जाने का ब्यौरा है। चैट के सिलसिले में हेमंत सोरेन से उनका मोबाइल फ़ोन मांगा गया था, लेकिन उन्होंने वह मोबाइल फ़ोन नहीं दिया। हालांकि विनोद सिंह के साथ व्हाट्सएप चैट की बात स्वीकार की। तो इतनी ओर रांची से देवघर आने जाने वालों को सहूलियत, जल्द बनेगी गिरिडीह बाईपास सड़क। 440 करोड़ की लागत से बनने वाली गिरिडीह बाईपास सड़क की स्वीकृति मिल गई है। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने इसकी जानकारी दी। कहा कि शीघ्र ही इस मामले को लेकर विभागीय स्तर से अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। बता कि गिरिडीह बाईपास सड़क समेत कई उच्च पथ के निर्माण को लेकर सांसद श्री चौधरी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में बुधवार को मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने गिरिडीह बाईपास सड़क बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत गंजड़ी मोड़ से हुल्लुंग बहाया चतरो चट्टी से 23 किलोमीटर का सड़क अल्पनिया रजप्पा मोड़ से रजप्पा तक 20 किलोमीटर तक, रामगढ़ जिले के फोरलेन रोड में NH33 पर सांडी मोड़ से बिजुलिया तक और 8 किलोमीटर पथ के निर्माण की स्वीकृति देने की मांग की गई है। सांसद ने कहा कि गिरिडीह शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया गया और बताया गया कि एक लंबे अरसे से गिरिडीह में बाईपास सड़क की मांग की जा रही है। तो दूसरी ओर दुकानों का किराया बढ़ोतरी के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने कृषि उत्पादन बाजार समिति पंडरा की दुकानों का किराया 5 रुपये प्रति वर्ग फीट से बढ़ाकर 11 रुपये प्रति वर्ग फीट करने का आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने प्रार्थी और प्रतिवादी का पक्ष सुनने के बाद बाजार समिति की दुकानों का किराया बढ़ाने संबंधी प्रदेश पर नोटिस पर रोक लगा दी है। साथ ही प्रतिवादी कृषि उत्पादन बाजार समिति पंडरा को जवाब दायर करने को कहा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने का निर्देश दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर देवघर में हुई बिहार झारखंड के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक। लोकसभा चुनाव 2024 को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए झारखंड व बिहार पुलिस की अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक बुधवार को देवघर परिसर में हुई। दुमका डीआईजी संजीव कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और समीक्षा की गई। बैठक के बाद डीआईजी श्री कुमार ने कहा कि यह बैठक दोनों राज्यों के वरीय पदाधिकारियों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करने के लिए हुई। लोकसभा चुनाव के दौरान पुलिस की प्राथमिकता होगी कि वोटर निडर और निष्पक्ष होकर अपना वोट कर सके। बिहार झारखंड सीमा पर चेक पोस्ट बनाए जाएंगे, जिससे अवैध शराब, हथियार या अवैध पैसों की आवाजाही पर नकेल कसा जा सकेगा। सीमावर्ती क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने पर विस्तार से चर्चा हुई और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के लिए रणनीति बनाई गई है। इसी दौरान लंबित वारंटों की समीक्षा कर झारखंड के अपराधी यदि
यदि बिहार के अपराधी यदि झारखंड में शरण लिए हुए हैं तो उनकी गिरफ्तारी करने को लेकर अभियान चलाने पर सहमति बनी है। 10 फरवरी को सीमावर्ती सभी जिलों के डीएसपीओ और एसएचओ की बैठक की जाएगी। तो दूसरी ओर झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 11 फरवरी से कई इलाकों में हो सकती है बारिश। झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा और इस कारण सुबह से कई जिलों में कोहरा पर वह बादल छाए रहेंगे। 11 फरवरी से 13 फरवरी तक कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने कहा कि पलामू प्रमंडल और उसके आसपास के इलाकों में रुक रुक कर बारिश होगी। इसके अलावा 12 और 13 फरवरी को राजधानी रांची समेत देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। तो वहीं 8 और 9 फरवरी को राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे आ सकता है। इसके बाद तापमान चढ़ने का अनुमान है। बुधवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। गुरुवार को इसमें 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली। तो इसलिए वो स्वयं सेवकों का 11 फरवरी को राजभवन पर देंगे धरना। मतलब कि राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ झारखंड प्रदेश का 11 फरवरी से राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना होगा। 5 सूत्री मांगों को लेकर राज्यभर के स्वयंसेवक आंदोलन पर रहेंगे। इसका निर्णय स्वयंसेवकों ने बुधवार को चांडिल डैम की बैठक में लिया है। जानकारी चंद्रदीप कुमार ने दी है। तो दूसरी ओर आज माकपा करेगी राजभवन मार्च। माकपा गुरुवार को देशव्यापी आह्वान के तहत झारखंड में भी सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में केरल की सरकार का पूरा कैबिनेट और विधानसभा के सदस्य समेत 8 फरवरी को दिल्ली में भारतीय संसद के समक्ष धरना पर बैठेंगे। इसके समर्थन में जिला स्तर पर प्रदर्शन के साथ ही राजधानी रांची में दोपहर 12:30 पर दिन में शहीद चौक से राजभवन तक विरोध पर मार्च किया जाएगा। माकपा राज्य कमेटी सदस्य वीरेंद्र कुमार ने कहा कि पार्टी के पक्ष में एकजुटता व्यक्त करने के लिए कार्यकर्ताओं को आह्वान किया गया है। तो दूसरी ओर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर फिर बोला हमला। कहा विनोद सिंह का चैट सरकार के भ्रष्टाचार का दस्तावेज। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को बयान जारी कर एक बार फिर हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बुधवार को ईडी के द्वारा न्यायालय में हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए दिए गए आवेदन में चौंकाने वाले दस्तावेज जमा किए गए हैं। हेमंत सोरेन के करीबी मित्र व आर्किटेक्ट विनोद सिंह के मोबाइल चैट का प्रिंट आउट जमा करते हुए ईडी ने बताया कि हेमंत सोरेन पर लगने वाले सारे आरोप की परतें खुल रही हैं। यह चैट अपने आप में हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार के दस्तावेज हैं। श्री मरांडी ने कहा कि भाजपा ने जो शंका व्यक्त की थी बिना तत्कालीन मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों के JSC परीक्षा में भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा नहीं हुई है। तो दूसरी वो दूसरे चरण में 14 को गढ़वा पहुंचेंगे राहुल गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे भी हो सकते हैं शामिल। कांग्रेस से राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी सुचरण की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के क्रम में 14 फरवरी को झारखंड पहुंचेंगे। श्री गांधी गढ़वा से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। 15 फरवरी को वह सभा करेंगे। इस सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हो सकते हैं। श्री खड़गे का झारखंड दौरा पहले से निर्धारित था। इधर बुधवार को कांग्रेस भवन प्रदेश प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आभार जताया और भावी कार्यक्रम की रणनीति बनाई। प्रभारी श्री मीर ने कहा न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर राहुल गांधी के नेतृत्व में निकली यात्रा को आम लोगों ने अपार समर्थन दिया। पूरी कांग्रेस अभिभूत है। उन्होंने कहा कि रांची की जनसभा से राहुल गांधी ने संघनाद कर दिया है। JSC के ऊपर अडानी का ठप्पा नहीं लगने देंगे। इसे किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने देंगे। झारखंड के आदिवासी समुदाय को सरना धर्म कोड डालने के लिए कांग्रेस कृत संकल्पित है। तो दूसरी ओर रिम्स में परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों ने की मारपीट। आज डीन के सामने होंगे हाजिर। रिम्स की एकेडमी बिल्डिंग में बुधवार को FMT की आंतरिक परीक्षा के दौरान विद्यार्थी आपस में भिड़ गए। परीक्षा हॉल में मौजूद शिक्षक ने मारपीट की सूचना डीन और अधीक्षक को दिया। इसके बाद किसी तरह मामला शांत कराया गया। मारपीट में इस बार भी वर्ष 2020 बैच के विद्यार्थी ही शामिल थे। प्रबंधन ने मामले को गंभीरता से लिया है। अधीक्षक डॉक्टर वीरेंद्र बिरुआ और डीन स्टूडेंट एंड वेलफेयर डॉक्टर प्रिय हॉस्टल नंबर 3 गए हैं और विद्यार्थियों से पूछताछ की। डीन डॉक्टर विद्यापति ने बताया कि वर्ष 2020 की आंतरिक परीक्षा के दौरान कुछ विद्यार्थी आपस में उलझ गए। तो इसलिए वह बिजली उपभोक्ताओं को अब 125 यूनिट बिजली मुफ्त। सीएम चंपई सोरेन ने ऊर्जा विभाग को दिया निर्देश। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि बिजली सब्सिडी में जल्द पूरी वृद्धि की जाएगी। बिजली उपभोक्ताओं को अब 100 की जगह 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसके अलावा राज्य में वैसे सभी टोलों में बिजली पहुँचाई जाएगी जहाँ अब तक बिजली नहीं पहुँची है।
श्री सोरेन ने इस संबंध में ऊर्जा विभाग को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार अभी भी उपभोक्ता केवल 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते थे, उनका बिल माफ़ कर दिया जाता है। अब ऐसे उपभोक्ता जो 25 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहीं सब्सिडी व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया है। तो दूसरी ओर वेतन की मांग को लेकर सफाई कर्मी 12 फरवरी से करेंगे आमरण अनशन। जी हां, राजमहल कोल परियोजना के ऊर्जानगर अस्पताल के सफाई कर्मी पिंकी देवी ने परियोजना के महाप्रबंधक प्रभारी ए नायक को ज्ञापन सौंपा है। दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि परियोजना के अधीनस्थ ऊर्जानगर अस्पताल में कई वर्षों से सफाई कर्मी के रूप में काम करती आ रही है, लेकिन संवेदक द्वारा पिछले 3 महीना से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिसमें भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। 3 महीने से वेतन नहीं मिलने से परिवार का भरण पोषण में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। महाप्रबंधन को वेतन की मांग को लेकर 30 जनवरी को भी पत्र दिया गया था, लेकिन प्रबंधन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, सकारात्मक पहल नहीं की गई है। सफाई कर्मी ने जोर देकर कहा कि अगर प्रबंधन 12 फरवरी तक वेतन भुगतान संवेदक द्वारा नहीं करवाती है तो एरिया कार्यालय के मुख्य द्वार के पास आमरण अनशन अपने परिवार के साथ करूंगी। वहीं एटक यूनियन के एरिया सचिव रामजी शाह ने बताया कि सफाई कर्मी की मांग बिल्कुल जायज़ है। ऊर्जा नगर अस्पताल में सफाई कर्मी संविदा के रूप में कार्य करती है। संविदा द्वारा माने तरीके से सफाई कर्मी के वेतन को भुगतान नहीं किया जाता है, यह बिल्कुल ही गलत है। यूनियन के सचिव ने बताया कि सफाई कर्मी की समस्या को लेकर महाप्रबंधन से वार्ता किया गया था, लेकिन कोई भी सकारात्मक पहल नहीं की गई। मजबूरन यूनियन सफाई कर्मी के समर्थन में आते हुए आमरण अनशन के कार्यक्रम के समर्थन करेगी एवं यूनियन के बैनर तले आंदोलन भी किया जाएगा। तो फिलहाल खबरों में बस इतना। ये कुछ की तमाम बड़ी खबरें जो कि सुबह के मॉर्निंग समाचार के साथ बुलेटिन में आ रही थी। तो खबर पसंद आई हुई खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।